जब आप ऊंची उड़ान का फैसला कर लेते हैं तो जमीन के कौवे फिर आपको रोक नहीं सकते शाहीन को। जब आप ऊंची उड़ान का फैसला कर लेते हैं तो जमीनी कौवे आपको रोक नहीं सकते। वो चाँव चाँव जरूर करते हैं, जेलसी से देखते जरूर है ऐसे कीना और बगज लेके, लेकिन वो आखिर में उन्होंने मुर्दार ही खाना है। और आपने झपट के झपट के अपने कबूतर पे झपटना है और खालिस फ्रेश फूड लेना कबूतर के खून का। ये आपका काम है। सो व्हाट कंज्यूम्स योर माइंड, जो आपका जहन को इस्तेमाल करती, कंट्रोल योर लाइफ। तो अपने माइंड में अगर आप पॉजिटिविटी डालेंगे, शाहीन सिर्फ अप्रोच डालेंगे और रुकाबी दूर रखेंगे तो क्या होगा, आप मुंह चढ़ना शुरू कर देंगे। कौवे वाली सोच होगी तो आप मुर्दार खाने लग जाएंगे, बच्चा खुचा। मुर्दार क्या होता है कि जी सिफारिश करके जी बेटे को तनख्वाह लगवा दो, 20,000 रुपये लगवा दो। ये कौवे वाली अप्रोच है, सिफारिशों की नौकरियां पकड़ना। शाहीन वाली अप्रोच है कि अपने शाहीन बनाता नहीं आशियाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। फिर ये होता है, इकबाल कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करें। तो शाहीन सिफ्ती में आपको बुलंद परवाज़ी की तो मैं बात बता रहा हूँ। बुलंद परवाज़ी यहाँ पे आला सोच और बड़ी सोच के मैं सिंबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। बुलंद सोच का मतलब क्या, ऊंची पड़वान के शिकारी, मतलाशी और बेचैन रूहें, मुस्तरिब और बेकल शख्सियात, ये फ़र्क लेके आती हैं सोसाइटी में। मुस्तरिब और बेकल जो शख्सियात हैं सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लेके आती हैं और कहती हैं टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, जल्दी से कुछ कर लो, जल्दी से कुछ कर लो, जल्दी से कुछ कर लो। बुद्धा भी 5000 साल पहले कहा था कि यू थिंक यू हैव टाइम, और उसने भी यही कहा था स्टीव जॉब्स ने, यू थिंक यू हैव टाइम। तो आपके पास टाइम नहीं है, सोच को ऐसे बड़ा कर लें। इफ यू करेक्ट योर माइंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विल फॉल इनटू प्लेस। अब जब आप सेहन को, ये भी चाइनीज फिलोसोफर की 5000 साल पुरानी स्टेटमेंट है, ये मेरे 15-20 साल की गुफ्तगू का निचोड़ है जो मैं 50 मिनट में दे रहा हूँ। और जो ले गया वो मुराद पा गया, वो इकबाल सानी बन गया, इकबाल मंद हो गया, बल्कि इकबाल भी उसके पीछे भागेगा। ये चौथी जनरेशन में पागल मजनू कौन आ गया जो मुझे फॉलो कर रहा है? इकबाल की रूह भी आपको फॉलो करेगी। चौथी जनरेशन में एक पागल और मजनू सियालकोटी मेरे साथी, मेरी चौथी जनरेशन में, इसमें कहाँ से स्पार्क आ गया, इसमें डायनामिज्म कहाँ से आया है, इसमें तड़प और इसमें बेकरारी क्यों आई है? ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी ए दिल तुझे कभी ऐसी तो ना थी। ये ऊंची पड़वान वाले शाहीन नीचे वाले को कह रहे होते हैं। वो समझते ऊंची उड़ान जो कौवे बंद होते हैं ना, तोते बंद होते हैं पिंजरों में, वो समझते हैं ऊंची परवाज एक बहुत बड़ा इखलाकी जुर्म है। ये पागल हैं जो ऊंची उड़ते हैं, आराम से चूरी खाया करे शीशे के अंदर बंद होकर, ताले के अंदर बैठ के। तो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि तालों के अंदर बैठ के नौकरियों में अपने आप को ज़ाया ना करें, ऊंची परवान लें। और ये ना सोचें मेरा घर है कि नहीं, आपका घर चट्टान है, आपका घर कोई भी ओपन स्पेस है। मोमिन के मुकाम की कोई हद नहीं है, मोमिन का जहां हर कहीं है। सो योर माइंड इज अ वेपन, कीप इट लोडेड। आपका जहन एक वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे नए नए सोचों के मिसाइल बनाएं और उस मिसाइल के साथ चिमड़ के ऊपर पहुंच जाए। जरूरी नहीं कि मिसाइल को तो डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करें, मिसाइल को आप ऊंची फिजाओं में जाने के लिए एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाइल वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन जो मैंने कहा है। योर माइंड इज अ गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स। आपका जहन एक बाग है और आपकी सोचें उसमें बीज हैं। यू कैन ग्रो फ्लावर्स, आप उन बीजों को, उनमें से फ्लावर्स भी निकाल सकते हैं। एंड यू कैन ग्रो वीड्स, आप उसमें से कांटे भी बना सकते हैं। ये काम आपका है, आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। बड़ी सोच रखेंगे बड़ी मंजिल मिलेगी, छोटी सोच रखेंगे छोटी मंजिल मिलेगी। खुशी और कामयाबी की राह में 180% रुकावटें गैर हकीकी हमारे जहन की पैदावार हैं। जहन पे आप छोटे छोटे जिन बना के अंदर उसको पालना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे जिन, ये हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, ये हो गया तो। और ये माउंट एवरेस्ट हम खुद खड़ी कर लेते हैं। अगर लोगों की बड़ी तादाद नहीं जानती इस पहाड़ को कैसे सर किया जाए। आप जब माउंट एवरेस्ट के पास जाते हैं ना ऐसे कॉन्फिडेंस से, तो माउंट एवरेस्ट ऐसे फट जाता है बगैर खुलजा समसम किए। बगैर खुलजा समसम में कोड वर्ड है जिसपे 40 चौरों वाली कहानी सुनी हुई है आपने। तो ऐसे खुल जाता है वो आपकी कुव्वत इरादी देके। माउंट एवरेस्ट रास्ता दे देता है आपको।